अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस वक्त जो मेरे पास एक ख़बर है वो आम ख़बरों से थोड़ी सी हट के है। वो ख़बर ये है कि शारजा की पुलिस ने हस्बे मामूल हस्बे रिवायत एक और कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में एक 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरोह के बारे में बताया गया है कि ये गिरोह जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करता था कि लोगों को टेलीफोन करता था, उनसे उनके बैंक की मालूमात इकट्ठी करता था, उसके बाद बैंक से वो रकम निकलवा लेता था। यानी ये 7 रुकनी गिरोह, और फिर रफू चक्कर हो जाते, बल्कि इनका पता ही नहीं था रफू चक्कर क्या हो। अब इस हवाले से जो बताया ये गया है कि ये 7 के 7 एशियाई बाशिंदे हैं। आपको मालूम है कि यूएई में जब भी कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है तो उसकी शनाख्त या उसकी शहरियत ज़ाहिर नहीं की जाती, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स जब गिरफ्तार हो गया है और उस पर जुर्म साबित भी हो, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होता उस वक्त तक उसकी शनाख्त या उसकी नेशनैलिटी को ज़ाहिर ना करना एक बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता इस गिरोह के बारे में मैं आपको दिलचस्प मालूमात देता हूँ। हुआ ये कि खोरफगान जो आपका एक इलाका है, वहाँ की एक खातून ने पुलिस को टेलीफोन किया कि जी इस तरह उसके बैंक से 32,000 दरम चुरा लिए गए हैं या निकलवा लिए गए हैं। उस खातून से जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उस खातून ने बताया कि इस तरह उसको टेलीफोन कॉल आई, और उस टेलीफोन कॉल करने वाले ने उससे पूछा, खातून से पूछा कि आपके अकाउंट का जो नंबर है, आपके जो एक बैंक अकाउंट है उसको अपडेट करना है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप फ़लाँ खातून बात करें। उसका हाँ जी, तो आप इस तरह करें कि जी हमें बताएं कि जी आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जो बैंक की जो दीगर जितनी भी मालूमात होती हैं वो क्या है, ताकि आप उसको अपडेट कर सकें। और आपका पुराना जो पिन नंबर है, आप समझते हैं ना, जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो क्या है। तो उस खातून ने बेचारी ने सादा थी, उसने बता दिया, लेकिन उसके बाद उसकी मालूमात इकट्ठी करके 32,000 दरम इस गिरोह ने निकलवा लिया। इस शिकायत के बाद शारजा पुलिस और वहाँ का CID डिपार्टमेंट जो है ये हरकत में आए और उन्होंने एक ऑपरेशन किया। और इस ऑपरेशन यानी इस खातून के साथ होने वाली वारदात के 12 घंटे के अंदर अंदर, अब आप खुद अंदाज़ा करें कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर इन 7 के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अब शारजा पुलिस के हुकाम का ये कहना है कि इस गिरोह का तरीका वारदात ये था कि इस तरह ये लोगों को टेलीफोन करते थे और जिस सिम से ये कॉल करते थे वो सिम ये फेंक देते थे, ज़ाया कर देते थे, ताकि ये ट्रेस ना हो जाए। लेकिन आपको मालूम है कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप बेशक सिम फेंक दें, आपका कुछ डेटा टेलीफोन में भी होता है, जब आप दूसरी सिम डालते हैं तो वो भी ट्रेस हो सकती है। बहरहाल इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा कि मैंने कम से कम 3 या 4 वीडियोस ऐसी की हैं जिसमें मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि अगर कोई भी शख्स आपको टेलीफोन करे और ये क्लेम करे कि वो आपके बैंक से बात कर रहा है और उसको आपकी पर्सनल मालूमात चाहिए, तो आपको पता है कि बैंक के पास तो आपकी तमाम पर्सनल मालूमात होती हैं। बैंक तो कभी आपसे नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, आपकी अहलिया का नाम क्या है, बच्चे कितने हैं, या आपका एड्रेस क्या है, या एमरेट्स ID नंबर क्या है, ये बैंक कभी नहीं पूछता। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछेगा जी फ़लाँ तारीख आपने एक ट्रांजैक्शन की थी, वो आप ही ने की है, या कोई और इस तरह का इशू हो तो बैंक आपसे पूछ लेगा कि आपके अकाउंट में आपके जो आपकी तरसीलात होती हैं, जो आपके लेन देन होता है, उसमें कोई गड़बड़ हो तो बैंक आप, और वो भी बाज़ वक़्त बैंक ये कहता है कि जी आप आके किसी भी नियरेस्ट ब्रांच को विज़िट कर लें, क्योंकि बैंक के पास आपकी तमाम मालूमात होती हैं और बैंक कभी आपसे ये चीज़ नहीं पूछता। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसी तरह शारजा पुलिस ने एक मरतबा फिर अवाम से अपील की है कि अगर उनसे पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल मालूमात, ज़ाती किस्म की मालूमात या कवायद मांगे जाएं तो हरगिज़ किसी भी शख्स के साथ ये शेयर ना करें, ख्वाह वो आपका अजीज़ या रिश्तेदारी क्यों ना हो। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।